हेलो स्टूडेंट, चलिए फिर से मैं क्लास 10th के साइंस के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं जो आपके बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए एक नंबर में आपका क्या क्वेश्चन है, देखिए। निम्न में क्या है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो देखिए क्या है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो आपके पास चार ऑप्शन है: अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल अवतल लेंस, उसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर में। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, नई नई कार्तीय चिन्ह चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे बीम को मैं क्या कहता है, देखिए। नए कार्तिक चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है। तो देखिए ए में है धनात्मक, बी में है ऋणात्मक, सी में है कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऋणात्मक हो जाएगा। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए। 3 नंबर में आपका क्वेश्चन है, देखिए 3 नंबर में आपका क्या क्वेश्चन है, देखिए। किस लेंस का उपयोग सामान्यतः वाहन के पश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। क्या कहता है क्वेश्चन, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहन के पश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। एक में है समतल, बी में है अवतल, सी में है उत्तल और डी में है इनमें से कोई नहीं। क्या है, देखिए। एक में है समतल, बी में है उत्तल, सी में क्या है, बी में है अवतल और सी में है उत्तल और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्या सही आंसर हो जाएगा, इनमें से क्या हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। कैसे, देखिए। उत्तल लेंस में जो है ना, दूर तक के वस्तु को आसानी से हम देख पाएंगे, रियल इमेज और जो है सीधा इरेक्ट यानी इरेक्ट बनता है। तो इसका जो है आपका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितनी होती है। तो सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होता है, तो आपको कितना होता है, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु जो है आपको अनंत होता है। और निकट बिंदु जो होता है कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद चलिए, किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष के लिए किया जाता है। देखिए हम पहले कई बार अपना ट्रिक बता चुके हैं कि अवतल लेंस, देखिए अवतल लेंस जो है आपको निकट दृष्टि दोष के लिए यूज किया जाता है। लेकिन उत्तल लेंस जो है आपका किस लेंस के लिए किया जाता है, दीर्घ दृष्टि दोष के लिए किया जाता है। चलिए उसके हम बाद आगे आपका क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, 1 मिनट रुक जाइए। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, किस वर्ण का, क्या कहता है, किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, यानी वेवलेंथ। देखिए नीला रंग का जो होता है ना, नीला रंग का जो है ना स्कैटरिंग जो है ना सबसे ज़्यादा होता है, नीला रंग का स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होता है। और जो है लाल रंग का जो है तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा कितना, तो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी घटना को प्रदर्शित करता है। क्या कहता है, टिंडल प्रभाव जो है प्रकाश की किस घटना को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। देखिए एक में है प्रकाश का परावर्तन, बी में है प्रकाश का अपवर्तन, सी में है प्रकाश का विक्षेपण और डी में है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा। उसके बाद चलिए 8 नंबर में क्वेश्चन क्या है, थोड़ा छोटा कर लें, थोड़ा छोटा हो जाए। हाँ चलिए देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, देखिए। हाँ देखिए क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन, देखिए कहता है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। क्या कहता है, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में शक्ति को निरूपित करता है। देखिए ए में है आई स्क्वायर आर, बी में है आई आर स्क्वायर, सी में है बी स्क्वायर आई और डी में है बी आई स्क्वायर। तो आपका 8 का जो आंसर है हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो आई स्क्वायर आर होगा, आई स्क्वायर आर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, 9 नंबर में क्वेश्चन है। देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है,
विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, यानी व्यापारिक मात्रक क्या होता है? तो देखिए आपके पास चार ऑप्शन है, वाट होता है या फिर वाट प्रति घंटा होता है, या यूनिट होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं, डी में इनमें से कोई नहीं है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है? देखिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ की तर्जनी संकेत क्या करता है? तो बाएं हाथ का जो तर्जनी है आपको क्या संकेत करता है? तो देखिए बाएं हाथ का तर्जनी देखिए चुंबकीय क्षेत्र को करता है, और मिडिल जो है आपको चार्ज करता है, और जो है अंगूठा क्या करता है? तो अंगूठा जो है, तो देखिए आपका सही आंसर क्या हो गया? तो चुंबकीय, यानी बी हो गया आपका सही आंसर। उसके बाद चलते हैं हम अगला क्वेश्चन को लेकर के। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है? तांबे की तार क्या, देखिए क्या क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति से है, तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात होती है? देखिए आपका ऑप्शन में है ए में है 2, बी में है 1, सी में है आधे, और डी में है 1/4, यानी 1/4। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 12 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए आपका ये क्वेश्चन जो है फिक्स है आपका, लगभग 40 में लगभग आपको 30 क्वेश्चन मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद चलिए आपका क्या क्वेश्चन है? समांतर श्रेणी में संयोजित कर्म प्रतिरोध की संख्या घटना के उपरांत संयोजित प्रतिरोध का क्या कहता है? कुल प्रतिरोध कितना होता है? देखिए ए में बढ़ता है, सी में घटता है, सी में अपवर्तित होता है, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर ए हो जाएगा, यानी बढ़ता है। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है? आपका अगला क्वेश्चन देखिए कितना नंबर है? हाँ चलिए 1 मिनट। हाँ चलिए देखिए 13 नंबर में क्या क्वेश्चन? निम्न में से उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? देखिए एक में है कोयला, बी में है लकड़ी, सी में पेट्रोलियम, और डी में बायोगैस। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 13 का आपका सही आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है आपका बहुत अच्छा मतलब स्रोत है। देखिए कोयला से धुआं देता है, लकड़ी से धुआं देता है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम हो जाएगा। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है? 14 नंबर में क्वेश्चन क्या है? देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, 14 नंबर का कह रहा है क्वेश्चन, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन की कितनी परमाणु संख्या होते हैं? ग्लूकोज तो क्या होता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, C6H12O6 कितना होता है? C6H12O6 होता है ना। तो देखिए ऑक्सीजन का जो है क्या कह रहा है? देखिए क्या कर रहा है? ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 6 परमाणु होते हैं। उसके बाद चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है? देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन हमें क्या कर रहा है? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या कर रहा है? देखिए रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है? ऑक्सीजन का ह्रास, यानी देखिए ऑक्सीजन है या, तो देखिए और रहेगा तो आपको ऊ लेना है। देखिए आपको याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका, उसके बाद जो है जो रहेगा उसको अलग कर देना है। देखिए तो आपका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा 15 का। 15 का जो है आपका सही आंसर क्या? ह्रास बोल रहा है। यदि जुटेगा तब का मतलब जब क्या होता है? जुटता है तब जो है आपका क्या होता है? ऑक्सीजन यदि जुटता है तो आपको क्या होता है? तो उपचयन होता है। लेकिन ऑक्सीजन जब ह्रास होता है तो आप क्या होता है? अपचयन होता है। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए कहता है विरंजक चूर्ण, क्या कहता है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए CaOH2 गलत है, CaCO2 CaCO3 CaH ये भी गलत है। देखिए मार्बर का है, ये फिर नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी 16 का बी हो जाएगा। देखिए बी में क्या है? देखिए 16 का बी हो जाएगा, 16 का बी हो जाएगा। उसके बाद चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन कहता है, देखिए 1 मिनट। हाँ देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? क्या क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को जो है नीला कर देता है? तो देखिए आपका जो सही आंसर, आपके पास 4 ऑप्शन है। ए में है अम्ल, बी में है क्षार, सी में है सी में क्या है? लवण है, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा,
तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्षार हो जाएगा। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 18 नंबर में आपका क्वेश्चन है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। देखिए इससे पहले वाले वीडियो में हम अलग से समझाए हैं कि शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है 7 होता है, यानी उदासीन हुआ तो इसका 7 हुआ, क्योंकि पानी जो है पानी नहीं मीठा लगता है और नहीं मतलब पानी जो है आपको स्वाद मतलब लेस है, इसीलिए इसमें ना खट्टा कहा जाए ना मीठा कहा जाए, डायरेक्ट आप कह दीजिए उदासीन है। उसके बाद चलिए उसके बाद आपका क्या क्वेश्चन है, एल्युमिनियम पर यदि मोटी परत क्या कह रहा है देखिए, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, एनोडीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है 19 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, एनोडीकरण कहलाता है। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर क्या कर रहा है देखिए, खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर आपका क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्यों क्यों होता है। तो देखिए टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, गलत बात है। टीन की अपेक्षा जिंक गलनांक अधिक होता है, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, या फिर टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील होता है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा तो टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, आपका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 21 नंबर का क्वेश्चन क्या है देखिए, सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। क्या कहता है कि सल्फर परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो देखिए सल्फर का क्या होता है 2 8 6 होता है। क्या होता है 2 होता है 8 होता है और 6 होता है। तो बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हुआ 6 हुआ, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा इसका आंसर। देखिए सल्फर परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने होते हैं, तो 6 होते हैं, 2 8 6, तो 6 बाह्यतम कक्षा यानी बाहरी कक्षा में हो गया, तो आपका सही आंसर 6 हो गया। उसके बाद चलिए आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है 22 नंबर, क्या कर रहा है हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं। हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच, देखिए हाइड्रोजन हुआ, हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच में कितने आबंध होते हैं। तो आपका जो सही है देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है, ए में है एक आबंध, बी में है 2 आबंध, सी में है 3 आबंध और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए हाइड्रोजन के बीच में आप सिर्फ एक बंधन बना सकते हैं। देखिए कैसे बना सकते हैं, तो देखिए हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है और इसका भी एक एक होगा। तो दोनों इसका जो है आपका अष्टक पूरा नहीं होगा, सब चाहता है 2 चाहे 8 पुराने के लिए, लेकिन इनमें तो सिर्फ एक है, इसका सिर्फ एक होता है ना, तो इसको 2 कैसे पुराएंगे। तो देखिए ये दोनों जो है ना साझेदारी कर लिया, मतलब ये इसको दे दिया, देखिए कोई किसी पर नहीं है, ये भी इसको देता है तो ये भी इसको ये हाइड्रोजन भी इसको देता है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, एक बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक बंद, यानी ए हो जाएगा आपका सही आंसर। उसके बाद चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पर हम चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। क्या कहता है, निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। ए में है इथेनॉल, बी में है प्रोपेनॉल, सी में है इथेनोइक अम्ल और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन 24 नंबर में है। 24 नंबर में आपका कोई निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ऐसा है जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, CH4, C2H6 और C2H4 है, और या फिर इनमें से सभी है। तो आपका जो 24 का सही आंसर हो जाएगा तो C2H4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, C2H4 हो जाएगा। उसके बाद चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। क्या कहता है कि कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। ए में है CH4, बी में है C2H6, सी में है C2H4 और डी में है C3H8 है, हाँ H8 है। तो आपका जो देखिए आपके पास जो ऑप्शन है इनमें जो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, C2H4 हो जाएगा। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, 26 नंबर में आपका क्वेश्चन है। 26 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितने होते हैं। यानी समूह यानी ग्रुप की संख्या। देखिए आप पढ़े होंगे ग्रुप का संख्या कितना होता है, पीरियड कितना होता है, पीरियड जो होता है आपको कितना होता है, 7 होता है, 7 होता है। और ग्रुप जो होता है कितना, ग्रुप जो होता है
ग्रुप जो होता है कितना होता है, तो ग्रुप आपको 18 होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 28 नंबर का, सॉरी 27 नंबर का क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। देखिए आपके पास ऑप्शन क्या है, साफ कर लेते हैं थोड़ा। देखिए आपके पास ऑप्शन है, देखिए ए में है मृतजीवी, बी में है आपको समभोजी, सी में है स्वपोषी और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा मृतजीवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मृतजीवी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, पीतरस, पीतरस कहाँ से स्रावित होता है। देखिए पीतरस कहाँ से स्रावित होता है, ए में अग्नाशय है, बी में है यकृत, सी में है छोटी आंत, डी में है इनमें से कोई नहीं। डी में क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको यकृत से, पीतरस कहाँ से स्रावित होता है, तो यकृत से होता है। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, 29 नंबर में, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। कोष्ठों की संख्या मानव हृदय में 4 कोष्ठों की संख्या होती है। कितने, तो 4 होते हैं। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 31 नंबर में क्वेश्चन, देखिए सॉरी 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, पुष्प का नर जननांग क्या कहलाता है। पुष्प का नर जननांग क्या कहलाता है। ए में है पुंकेसर, बी में है जायांग, जायांग, सी में है पंखुड़ी और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, पुंकेसर हो जाएगा। पुंकेसर हो गया। उसके बाद चलिए 31 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए निम्न में से कौन सा मलेरिया परजीवी है। ए में है प्लाज्मा मोडिया, प्लाज्मा मोडियम, सी में है लिस्मेनिया, सी और डी में है प्रोटोजुआ और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम हो जाएगा। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन, क्या देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पुरुरुद्र भवन का उदाहरण है। ए में है हाइड्रा, बी में है अनीस, क्या है देखिए अमीबा, सॉरी अमीबा है, और सी में है एस्पाइरा गाइर, मतलब एस्पाइरा गाइरा, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, हाइड्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइड्रा। देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन पुण्य पुण्य क्या है, पुनरुद्र भवन का उदाहरण है। भवन का उदाहरण है पुनरुद्र भवन का उदाहरण है। तो हाइड्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइड्रा हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि कौन अंत, क्या कह रहा है देखिए 23 नंबर, कौन अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसी मानी मतलब कार्य करता है। तो देखिए पीयूषम ग्रंथि माना जाता है। क्या है 33 का जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 34 नंबर में कि निम्न में से कौन सा अंग संवेदाही नहीं है। ए में है कान, बी में है आँख, सी में है नाक और डी में है दिमाग। तो आपका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका दिमाग हो जाएगा। क्या है, दिमाग। देखिए क्वेश्चन आप समझे नहीं होंगे, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए निम्न में से, एक मिनट रुक जाइए, क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा अंग जो है संवेदीग्राही नहीं है। देखिए कान है, आंख है, नाक है, दिमाग है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, दिमाग हो जाएगा। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपका अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, 35 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए समजात अंग का उदाहरण है। क्या कह रहा है, समजात अंग का उदाहरण है। देखिए ए में क्या है, हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपात, बी में है देखिए हमारे दांत और हाथी के दांत, सी में आलू और घास के ऊपर भूसतारी, और डी में उपरोक्त सभी। आपका जो सही आंसर हो जाएगा ए हो जाए, सॉरी डी हो जाएगा। आपका सभी हो जाएगा। आलू और घास के ऊपर दांत, हमारे दांत और हाथी के दांत, हाँ ये भी होता है। हमारा हाथ और कुत्ता के अग्रपात, ये भी होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद चलिए उसके बाद क्या कहता है क्वेश्चन, देखिए 36 नंबर में क्वेश्चन क्या है, देखिए कौन सा जो अभिलक्षण वंशागत नहीं है। क्या कहता है, आंख का रंग तो है, चमड़ी का रंग भी जो है आपको, चमड़ी का रंग जो है होता है कि नहीं होता है। देखिए चमड़ी का रंग भी होता है। क्या कहता है, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं होता, चमड़ी का रंग भी होता है। देखिए चमड़ी का रंग भी होता है। उसके बाद क्या कहता है, शरीर का आकार नहीं, शरीर का आकार, ये बात गलत है। शरीर का आकार जो है आपको क्या करता है, वंशागत नहीं होता है। क्या, वंशागत नहीं होता। आपका सही आंसर सी हो जाएगा, यानी शरीर का आकार हो जाएगा। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपका अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है।
देखिए एक में है घास, 1 मिनट रुक जाइए। देखिए देखिए क्या है, ये में है घास गेहूं आम, बिल्कुल गलत है। घास घास को कभी गेहूं खा सकता है? नहीं खा सकता है, तो आपका ये गलत हो गया। उसके बाद चलिए बी नंबर में चलते हैं, घास बकरी मानव। हाँ, घास को बकरी खाता है और बकरी को मानव खाता है। तो आपका सही आंसर जब यहीं पर मिल गया तो आगे नहीं जाना। यदि यदि इनमें से कोई रहे, इनमें से सभी रहेगा तब उसके बाद 2 पे जाना है। यदि एक हो गया फिर भी 2 पे जाना है। लेकिन यदि आपका इनमें से सभी आंसर नहीं होगा तो आपका नहीं होगा, यानी आपका बी हो गया सही। उसके बाद चलिए आपका 38 नंबर का क्वेश्चन क्या है, कौन सा अजय, क्या कहता है, कौन सा अजैव निम्नीकरण ये कचरा है? एक में है टिपू पेपर, सॉरी टिश्यू पेपर है, टिश्यू पेपर। बी में है केले की छिलके, सी में है थर्मोकॉल और डी में है इनमें से सभी। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा थर्मोकॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थर्मोकॉल, यानी आपका सही आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद चलिए, उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है, 1 मिनट। हाँ देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, थोड़ा छोटा हो जाए। हाँ चलिए देखिए आपका क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा गैस वैश्विक ऊष्मा के उत्तरदायी है? क्या कहता है, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मा के उत्तरदायी है? देखिए एक में है कार्बन डाइऑक्साइड, बी में है ऑक्सीजन, सी में है नाइट्रोजन, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, 40 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 1 मिनट रुक जाइए। हाँ चलिए 40 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए निम्न में से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? क्या कहता है, निम्न में से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? देखिए ए में है गंगा में मछली पालना, बी में है गंगा में कपड़ा का धोना। क्या कहता है, निम्न में से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? गंगा में मछली पालना, गंगा में कपड़े का धोना, गंगा में अधजले शव को बहाना, गंगा में रासायनिक अपशिष्ट को बढ़ाना, मतलब बहाना। देखिए ये बहुत गंदगी फैलेगा, ये भी गंदगी फैलेगा, ये भी गंदगी फैलेगा, लेकिन गंगा में मछली यदि पालते हैं तो किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अभी हम अपना वीडियो अंत करते हैं, 40 क्वेश्चन आपका ख़त्म होता है। तो यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि यदि मैं अपना नया वीडियो लेकर के आऊँ तो आप पे नोटिफिकेशन जाएगा।